हुब्बे वतन का जज्बा पाया जाता था या नहीं था? इकबाल के अंदर हुब्बे वतन का जज्बा पाया जाता था। जब वो इल्तिजाए मुसाफिर नज़्म लिखते हैं, वो हिंदुस्तान से लंदन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि लेके चली है वतन के निगार खाने से तलाश इल्म की लज्जत कशा कशा, मुझको वतन से दूरी का जो एहसास था वो फितरी तौर पे था। और हुब्बे वतन का जो आम सा फितरी जो चीज़ है, जो पहलू है, वो इकबाल के यहाँ पाया जाते थे। वादी अल-औलाद जो उनकी नज़्म है वो कश्मीरी असल थे, इसी वजह से वो सवाल आपसे है, इकबाल के यहाँ जो हुब्बुल वतनी का तस्वर पाया जाता है, हुब्बुल वतनी फितरी था, हुब्बुल वतनी परवरी नहीं था, उसके खिलाफ वतनियत का देखिए वतन दोस्ती है, हुब्बुल वतनी है, वतन दोस्ती है, फितरत परस्ती है, तीन चीजें खिलाफ थे। आपकी जो बातें नहीं तो गलत है। मैं तीन बातें बता हुब्बुल वतनी को अरे आपका सवाल हो तो मैं जवाब बता। जवाब तो तुम्हें पूछा, आप सवाल करो। वतनियत से लिखा हुआ है। मैं मुनीर मुनीर साहब से तीन बातें जवाब गलत है। मेरे खातिर दोस्त से यही कहना चाहता हूँ कि आखिर फाइनल आप ये बताइए कि इकबाल हुब्बे वतन है या हुब्बे मुखालिफ? मैं समझता हूँ आप राज्यों पर इकबाल हुब्बुल वतनी के हामी भी थे और हामी नहीं भी थे। वो एक कि उनकी शायरी का जो इब्तदाई दौर था वो हामी था, उसके बाद बदल गया। बिल्कुल चकबंद शायरी थी, एक मुहिब वतन शायर की शायरी थी। बाद में उन्होंने जब दुनिया में देखा और ये कि पूरा इस्लामी दुनिया अंग्रेज़ों के चुंगल में है, मगरिब के चुंगल में है, उनका नज़रिए बदलते हैं। जर्मनी में रहे, वो इंग्लिस्तान में रहे, और तो उस वजह से उनका जो रवैया बदलता है, फिर वो फलसफे में उन्होंने अपना मजबूत किया था। इस वजह से उनके पास जो बाद में उन्होंने अपने आप को रद्द नहीं किया, बल्कि अपने दोनों फेसेस आपके सामने भी कलाम में मिलेंगी कि जिसमें हुब्बुल वतनी के हामी भी थे। और दूसरी बात यह कि कल तक हम कहते थे कि जब सर्दी हो रही है, आज हम कहते हैं गर्मी हो रही है, तो ये तजाद है हमारा नहीं। तो अच्छी मौसम के लिहाज से क्या करना है, ये तजाद है। बिल्कुल नहीं। मैं कहता था कि जब सर्दी मौसम का तजाद है, पहन के आते थे, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि साहब गर्मी हो रही है। ये तजाद नहीं है, बल्कि मुस्बत में कही गई बातें हैं। भाई शायद इस सिलसिले में इस में कुछ पेश कर सकूँ। मामला इकबाल का है। इकबाल के सामने जो मामलात थे, एक कौम नहीं थी, एक सारा हिंदुस्तान नहीं था, सारी दुनिया थी। जैसा कि जमालुद्दीन अफगानी का साहब के पास था, और सर सैयद और जमाल अफगानी को अगर हम देखेंगे तो जो तजाद मिलता है दोनों में, कैनवस बड़ा था, इकबाल के सामने कैनवस बड़ा था। इसीलिए 1924 तक बाग तरह उन्होंने पब्लिश नहीं की। इसी उनके मद्दाह ने जो है पब्लिश कर दी, तो गुस्से में आ गए और उनके दोस्त से उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ कोर्ट का मामला करने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि मद्दाह ने शायद किया है, आप काम ये खुद कर दीजिए। तब उन्होंने बताया कि मेरे सामने बहुत बड़ा कैनवस है, मैं पर्शियन में इसलिए मैं लिखना चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। तो इकबाल जब बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, सोच में फ़र्क आता है, देखते हैं। इसलिए कि अगर हम ये देखेंगे कि महदूद ज़ाविये से अगर वही वतनियत के वो तस्वुर को अगर हम लेंगे तो क्या एक मखसूस कौम है या फिर मुसलमान कौम है या फिर एक हिंदुस्तानी है, अगर हम उसे याद करेंगे तो जो है वो जो है आफाकी शायर, इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमनिज्म का प्रीचर, इसीलिए हम कहते हैं। और यूएन के किसी सेशंस में किसी ने कहा था इकबाल हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, एशिया में पैदा हुआ है, ये उसकी बदबख्ती है। अगर हमारे यहाँ पैदा होता तो अब तक जितने बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं हमारे यहाँ, तो उनके बराबर या उनसे बेहतर होता। ये मामला है, तो आफाकी शायर को हम महसूस नहीं कर सकते। और कोई सवाल? कैंसर बहुत बड़ा था। आफाकी